बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.4 जिसमें स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से कि हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम लोगों ने उसका फैक्टर बनाना है। और सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। हम लोग छोटी क्लासेस में ये चीज़ फाइंड करते आए हैं कि फाइंड करें फॉर एग्जांपल 9 का स्क्वायर रूट। तो हम क्या करते हैं, 9 और उसके ऊपर अंडर रूट लगाते हैं। पहले तो ये जो हमारे पास अंडर रूट है ना, इसकी वैल्यू हम लोगों ने लास्ट सेकंड चैप्टर में और फर्स्ट चैप्टर में ये हम लोगों ने क्लियर किया है कि फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास क्या था कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1/2। और हमें कहा गया है कि अंडर रूट फाइंड करें, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो स्क्वायर रूट अगर किसी भी नंबर का निकाला जाता है तो क्या करते हैं, उसे पहले स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाते हैं। 9 का हम लोग एलसीएम लेंगे। अब 3 की टेबल में जाता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 इज़ 3। अब हमारे पास ये 3 कितनी दफ़ा आया, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 2 दफ़ा है तो क्या करेंगे, अंडर रूट 3 को स्क्वायर की फॉर्म में राइट किया। अब जबकि हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर और होल पावर 1/2 राइट करेंगे। अब ये 2 से कट गया तो हमारे पास ये नंबर है। अब ये जो नंबर है ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नंबर हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बना के इसे स्क्वायर फॉर्म में लेके जाना है। अब स्क्वायर फॉर्म में इसे कैसे लेके जाएंगे, हमारे पास दो मेथड है। दो मेथड के या तो आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन कर लें कि 16 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोडक्ट बना हमारे पास। प्रोडक्ट इसमें है हमारे पास 16 और इसका सम हमारे पास है माइनस का 8। तो क्या करते हैं, इसे 16 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करते हैं। 16 को डिवाइड करते हैं किसी ऐसे नंबर पे कि हमारा जो आंसर आए उन दोनों को प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास सम वाला नंबर बने, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट वाला नंबर बने विद साइन। अब ये 16 जो है ना वो पॉजिटिव है। तो हमारे पास अगर 4 और 4 इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बना है 8। लेकिन हमें माइनस भी चाहिए तो क्या करेंगे, इन दोनों के साथ साइन हम लोग माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन आंसर के साथ जो साइन होता है ना वो माइनस का आ जाता है। तो इसमें हमारे पास एक क्या आया -4 और दूसरा भी -4। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास प्लस का 16 बनेगा। तो क्या करते हैं, इधर मैं एक दफ़ा इसे साइड पे राइट कर रही हूँ, x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 4x और प्लस का 16। इन दो में से कॉमन लें, एक हमारे पास आया x माइनस 4। अब देखिए इधर माइनस है और इनके दरमियान प्लस है तो हम अपोजिट साइन लेंगे। इधर 4 है इधर 16 तो 4 कॉमन लिया तो x माइनस 4। अब एक दफ़ा x माइनस 4 इन दोनों को इकट्ठा ऐड किया और एक दफ़ा इन दोनों को x माइनस 4। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या बना, x माइनस 4 ये भी है, x माइनस 4 ये भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये x माइनस 4 का क्या है, स्क्वायर। एक तो मेथड था जी ये कि हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और इसका जो सेकंड मेथड है ना हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला है, a प्लस b के होल स्क्वायर का। इसी तरह a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर हम ये फार्मूला लगाएं यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने a स्क्वायर बनाना है तो हमारे पास x स्क्वायर है, x का स्क्वायर। अब हमारे पास इधर है प्लस का 16 मतलब b स्क्वायर बन सकता है, इधर प्लस 4 का स्क्वायर। अब दरमियान में माइनस है तो इट्स मीन नेगेटिव, हमारे पास जो माइनस वाला फार्मूला है वो यूज़ होगा। तो दरमियान में माइनस, एक दफ़ा फार्मूले का 2 राइट किया, एक दफ़ा a। तो a की वैल्यू हमारे पास x है, x, और उसके बाद b है तो हम b की वैल्यू राइट कर देंगे 4। अब क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
अब इसे किस में क्लोज कर देंगे, a माइनस बी में। तो a की वैल्यू ये है और ये b की वैल्यू x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देख ले ये जो चीज़ हमारी इधर आई है वही हमारा फैक्टराइजेशन का भी आंसर था। इट्स मीन ये दोनों हमारे क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें। देखिए इसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, हमें जो वैल्यू दी गई थी उसका हम लोगों ने स्क्वायर बनाया था। ये देखिए स्क्वायर बन चुका है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस क्वेश्चन पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू, जो हमारा इसका आंसर बना है x माइनस 4 होल स्क्वायर। इधर भी हमारे पास अंडर रूट आ गया और इधर भी अंडर रूट आ गया। अब ये जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास ये आंसर आया माइनस प्लस x माइनस 4। अब ज़रा इसे देखिए कि जो हमारा आंसर है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ज़रा देखिए ना, इधर हमारा जो आंसर बना था 3, अब देखिए 3 का अगर हम लोग स्क्वायर ले तो हमारे पास डायरेक्ट बनता है जी 9। अगर हम माइनस 3 का स्क्वायर ले तो ये देखिए अगर अंदर माइनस हो तो हमारे पास वो भी तो क्या बन रहा है 9। इट्स मीन कि वो जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो जो आंसर है वो नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है हर हाल में माइनस प्लस लिखना है। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट। तो सेम हम क्या करेंगे, देखिए ना यहाँ पे प्लस है, इट्स मीन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले इसे राइट करते हैं 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो ये हमारे पास 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 और साथ में x और इसका होल क्या है, स्क्वायर। इसी तरह अब प्लस 4, तो 4 हमारे पास स्क्वायर होता है 2 का, तो अंदर 2 राइट कर दिया, 2 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर। अब दरमियान में हम लोगों ने क्या बनाना है, प्लस 2ab। फार्मूले का 2, दरमियान में जो साइन था प्लस तो प्लस लगाया है। फार्मूले का 2 एक दफ़ा a वाली वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x और उसके बाद b है तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। हमने ये राइट किया। अब देखें ना दरमियान में अगर 12 है तो देखते हैं कि क्या 12 बनता है। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा, एक तो बना 12 और साथ में x है तो x। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारे पास किसका फार्मूला है, a प्लस b का, तो इधर a और ये हमारे पास b राइट करेंगे 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को लेना है, ये जो वैल्यू हमारे पास बनी है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कट गया तो हमारे पास आंसर आया माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उसमें ये देखिए कि इधर हमारे पास 36a स्क्वायर और जो 36 है वो 6 का स्क्वायर होता है। इसी तरह 49 है तो वो 7 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे अगर प्लस है तो देखिए हमारे पास प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा। वो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक दफ़ा 6a का होल स्क्वायर, अब प्लस 49 है प्लस 7 का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस तो हम प्लस लगाएंगे और फार्मूले का 2 एक दफ़ा a की वैल्यू, तो a हमारे पास a है तो a की वैल्यू क्या है 6a, और फिर हमारे पास b की वैल्यू 7 है तो 7। अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b, तो ये दरमियान में प्लस, तो क्या आएगा 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। अगेन स्क्वायर हमने ले लिया है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब ये क्वेश्चन राइट करेंगे, इज इक्वल टू, ये जिसकी इक्वल है उसे राइट किया 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास आंसर आया माइनस प्लस 6a प्लस 7। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, वो क्या है 64y स्क्वायर माइनस 32y और प्लस 4।
तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 64y² माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू, ये देखें ना a का स्क्वायर बन रहा है 64, 8 का स्क्वायर होता है, एक तो 8, दूसरा y और होल स्क्वायर, दरमियान में हमारे पास 4 है तो 4 स्क्वायर होता है जी 2 का होल स्क्वायर, और 7 प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए जहाँ पे माइनस है इट्स मीन माइनस वाला फार्मूला हमारा लगेगा, -2ab, तो माइनस फार्मूले का 2, एक दफ़ा a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 और साथ में y, और उसके साथ हमारे पास b है तो b की वैल्यू 2। अब देख लें 2 2 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, तो ये हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू बन गई है। इट्स मीन बिल्कुल ठीक है, आप बेशक चेक भी कर सकते हैं। 8y दरमियान में -2 होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जिसको लिया है और जो फैक्टर बना है उन दोनों को राइट करेंगे, इज इक्वल टू 8y -2 का होल स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट, तो हमारे पास ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, माइनस प्लस 8y -2, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पीछे हम लोगों ने 4 सवाल जो किए हैं, तो उसमें हमारे पास इधर भी स्क्वायर बन जाता था, इधर भी हमारे पास स्क्वायर बन जाता था। अब ज़रा चेक कर लें कैलकुलेटर पे कि सबसे पहले तो अंडर रूट का बटन प्रेस किया, उसके बाद 200, तो ये देखें हमारे पास इसका जो आंसर आया है ना वो 14.1421, मतलब 200 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। इसी तरह 18 है, तो हमारे पास अंडर रूट में अगर 18 राइट करें तो वो भी पॉइंट में आंसर है, इट्स मीन ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन कि जब हमारे पास ये दोनों नंबर किसी भी चीज़ का स्क्वायर ना बने तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या फिर कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अब देखिए इधर 200 है, इधर 120 है, इधर 18 है, इट्स मीन कि ये तीनों इवन नंबर हैं, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन तीनों नंबर्स में से 2 कॉमन ले लेंगे। अगर 2 कॉमन ले तो हमारे पास 2 के टेबल में 200, 2 1 इज़ 2 और ये 2 0 राइट कर दी, साथ में t है तो t भी राइट किया। अब माइनस 120 हमारे पास 2 के टेबल में 12, 2 6 ज़ा 12 और साथ में 0 तो 0 राइट किया। नेक्स्ट हमारे पास t, अब दरमियान में क्या है प्लस, तो प्लस मेंशन करेंगे। अब 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, तो वो आता है जी 9 की जगह पे, 2 9 ज़ा 18, ये हमने 2 कॉमन ले लिया है। अब ज़रा चेक करें कि क्या हमारा अब भी स्क्वायर बन रहा है या नहीं। देखिए ना 100, इधर कैलकुलेटर पे राइट करें अंडर रूट और 100 राइट करें तो हमारे पास आता है जी 10, कि 10 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो वो हमारे पास बनता है 100, इट्स मीन ये स्क्वायर है। तो एक तो राइट किया 10 और साथ में सॉरी इधर हमारे पास t का स्क्वायर था, ये t स्क्वायर आ रहा है ऊपर जो कि मैंने राइट नहीं किया। अब इधर हमारे पास क्या है t स्क्वायर, तो होल में हमारे हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 9, तो वो स्क्वायर होता है जी 3 का प्लस 3 का होल स्क्वायर, दरमियान में है माइनस, तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। माइनस एक दफ़ा फार्मूले का 2, साथ में एक दफ़ा a है तो a की वैल्यू 10t और उसके बाद b है तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि मेरे पास अंदर भी ब्रैकेट थी, तो इसलिए मैंने ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी। अब आगे हमारे पास क्या है 2, अगेन देखिए ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये होल स्क्वायर है a माइनस b के होल स्क्वायर का, ये 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक हमारा ये इसकी फैक्टराइजेशन जो करनी थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, के दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। इधर हमारे पास क्या है 200, वही क्वेश्चन राइट करना है, स्क्वायर माइनस 120t और प्लस का 18, और इधर जो इसका फैक्टर बना है वो बना है जी 2 और 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखें इधर भी हम लोगों ने स्क्वायर रूट अंडर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये देखें अब एक चीज़ अब देखिए ये जो स्क्वायर है ना ये सिर्फ इस वैल्यू पे, इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है।
टू के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन कि हमारे पास अंडर रूट में कोई वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो तो वो तो कट जाती है, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके ऊपर स्क्वायर मौजूद ना हो तो वो कभी भी हमारा कटता नहीं है, वो उसके अंदर ही रहेगा। इट्स मीन कि हमारा ये जो 2 है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है वो स्क्वायर से कट के बाहर आ जाएगी। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, अंडर रूट, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर इसके ऊपर अलग होना चाहिए था जो कि इसके ऊपर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर ही राइट करेंगे इनटू ये जो वैल्यू है इसके ऊपर स्क्वायर था तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया। तो हमारे पास क्या आया 10t - 3, और साथ में इसके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है माइनस प्लस, कि ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और ये वैल्यू पॉजिटिव भी। तो ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 लास्ट पार्ट। तो इसमें भी चेक करते हैं कि क्या 40 इधर है और इधर हमारे पास 90 है, तो क्या 40 किसी चीज़ का स्क्वायर है। अंडर रूट में 40 राइट करें तो वो हमारे पास पॉइंट में आंसर आता है। इट्स मीन 40 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास 90 है, तो अंडर रूट में 90 राइट करें तो हमारे पास ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये भी पॉइंट में नहीं आया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास इन तीनों में से हम लोगों ने पहले कॉमन लेना है। कॉमन कोई एक नंबर है जिसकी वजह से लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर बनेगा। अब देखिए इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। इट्स मीन ये हमारे पास 10 के टेबल में जा रहा है, मतलब 0 इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो हम क्या करेंगे, एक तो लेंगे जी 10 कॉमन। जब 10 कॉमन लिया तो हमारे पास 10 के टेबल में 40, 10 4 जा 40 और साथ में x का स्क्वायर। अब प्लस 10 के टेबल में 120 तो वो 12 जा और साथ में x। अब प्लस 10 के टेबल में 90, 10 9 जा 90, तो ये हमारे पास हमने कॉमन ले लिया है। अब देखिए कि ये हमारे पास 4 भी स्क्वायर है और 9 भी स्क्वायर है, तो अब आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। हमारे पास क्या आया 4, वो 2x का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है और दरमियान में प्लस है तो इट्स मीन हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। फार्मूले का 2 एक दफ़ा a की वैल्यू और एक दफ़ा b की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास a प्लस b का ये होल स्क्वायर है 10, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब एक दफा क्वेश्चन राइट करना है और जो फैक्टर बना है उसी राइट करना है। इज इक्वल टू ये वैल्यू 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर भी हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया। अब सेम वही मेथड जो लास्ट क्वेश्चन में था हमारे पास। अब देखें ना 10 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं, अगर तो यहाँ पे 9 होता तो वो हमारे पास 3 का स्क्वायर था तो हम 3 के ऊपर स्क्वायर लगा देते, लेकिन 10 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। इट्स मीन ये जो अंडर रूट में 10 रहेगा लेकिन ये जो वैल्यू है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगी क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो तो कट जाएगी, लेकिन 10 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर ही राइट करेंगे। एक तो माइनस प्लस अंडर रूट 10 क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं था और इसके ऊपर स्क्वायर था तो ये कट के हमारे पास बाहर आ गई। तो क्या आया इसका 2x प्लस 3, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें क्या कहा गया कि फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। हम लोगों ने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो पीछे हम लोगों ने फाइंड किया था वो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। हम छोटी क्लास में स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो उसमें क्या किया जाता था कि लाइक 144 का अगर हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले तो ये फैक्टर बनाते थे कि 2 के जोड़े हम लोग बनाते थे। ये 2 और 1 जो बच गया उसे रहने दिया। अब हमने क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि अगर 1 को लेंगे तो 1 को 1 से, अगर 2 लेंगे तो उसे 2 को 2 से, 3 लेंगे तो 3 को 3 से, 4 लेंगे तो 4 को 4 से। मतलब उसके अलावा ये नहीं कर सकते कि 2 3 जा या 4 5 जा या 6 8 जा, ऐसे नहीं। अगर 2 का टेबल लेना है तो 2 को 2 से, अगर 3 का लेना है तो 3 को 3 से, 4 को लेना है तो 4 को 4 से। अब देखिए हमारे पास 1 1 इज 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। अब देखिए हमारे पास 1, यहाँ पे 1 है। इट्स मीन हम क्या करेंगे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आया 1, माइनस किया तो ये हमारे पास 0। अब इस पूरे पेयर को नीचे लेके आना है 44। अब ये जो 1 है उसको क्या करेंगे, इधर ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 और 1 क्या बना 2। अब हमने कोई ऐसा नंबर लेना है 2 के साथ कि हमारे पास 44 बनाए। अब वो हमारे पास क्या है 2।
अगर मैं इधर 2 राइट करूं और उसे 2 से ही मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या बना, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास क्या बना 44, माइनस किया तो 0 और इधर हमारे पास 2। ये मेथड हम लोगों ने 6 में भी किया है, 7 में भी किया है। अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, यही मेथड करेंगे, लेकिन हमारे पास किस में, अलजेब्रिक फॉर्म में आ गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले इसे राइट किया, 4 x की पावर 4 माइनस 28 x की पावर 3 प्लस 37 x स्क्वायर प्लस 42x और प्लस 9। अब देखिए इधर हमें डिवीजन वाला नंबर, उसमें तो हम क्या करते हैं, सिंपल में तो हम लोग पेयर बनाते हैं, लेकिन इसमें पेयर नहीं बनाने। इसमें सिंपल हम लोगों ने जो चेक करने हैं पहली वैल्यू, कि पहली वैल्यू हमारे पास कौन सी है। इसमें पहली वैल्यू हमारे पास है 4x की पावर 4। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 2 को मल्टीप्लाई 2 से, 3 को मल्टीप्लाई 3 से, 4 को मल्टीप्लाई 4 से, सेम यही काम करना है, लेकिन हमने किस में करना है, अलजेब्रिक में। अब देखिए पहला नंबर है 4, तो वो हमारा 4 कहाँ पे जाके बनता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, इट्स मीन एक तो नंबर आ गया हमारे पास 2। अब x की पावर 4 है, तो ये देखें x की पावर 4 हो तो x स्क्वायर 2 हो तो हमारे पास क्या बनता है, वो 4 बनता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक तो ले लेंगे जी x स्क्वायर, क्योंकि हमने 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास वो क्या बनेगा, 4x की पावर 4। 4 था तो उसको 2 को 2 से ज़रब दे तो हमारे पास वो 4 बनता है। तो हमने क्या लिया, एक तो लिया 2 और एक हमने लिया x स्क्वायर। इसी नंबर को ऊपर भी राइट करेंगे 2x स्क्वायर। अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बना 4, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो बना x की पावर 4। अब हमेशा डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं अंदर, तो जब इधर माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये एक पॉजिटिव था और एक हमारे पास नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में कट गए। अब क्या करना है, इन्हें नीचे लेके आना है, माइनस 28 x की पावर 3 और प्लस 37 x स्क्वायर। अब सेम वही काम कि हम क्या करते थे, ऊपर जो वैल्यू है उसे ऐड करते हैं, तो हमारे पास 2x स्क्वायर है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। तो जमा करने से हमारे पास क्या आएगा, 2 और 2, ये तो हमारे पास बना 4। इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर, तो वो 7 हम लोग राइट करेंगे। देखिए ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर में चेंज आता है, लेकिन जब ऐड करते हैं तो उसे एज इट इज राइट करना है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 4x स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 28 बने, और साथ में उन्होंने माइनस दिया है, इट्स मीन माइनस भी हो, तो वो माइनस खुद ही है जो हमें क्या कर सकता है, इधर माइनस बना के दे सकता है। और साथ में 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है जी, 28। एक तो मैंने 7 राइट कर दिया, और दूसरा माइनस 28 और x क्यूब बनाना है, तो इधर x स्क्वायर है, मतलब मुझे एक और x चाहिए। तो ये हमारे पास नंबर बना है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को इधर भी लगाएंगे -7x, और इस नंबर को मैं इधर भी राइट करूंगी -7x, और इस नंबर को मैं ऊपर भी राइट करूंगी कि ये हमारे पास -7x। अब देखते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं कि माइनस का 7x मल्टीप्लाई करेंगे अब इस पूरी वैल्यू से, क्योंकि ये पूरा नंबर है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 7x, 7 4 जा 28, ये माइनस, और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 3। अब ये माइनस और ये माइनस, प्लस 7 7 जा 49, इधर भी x है इधर भी x, तो ये क्या बना, x का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इसको इधर पुट कर देंगे, -28 x की पावर 3 दरमियान में प्लस 49 और x का स्क्वायर। अच्छा, अब अगेन हमने क्या करना है, इसके साइन चेंज करने हैं। इधर हमारे पास नेगेटिव, तो ये हमारे पॉजिटिव में चेंज, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव में चेंज, ये हमारी वैल्यू आपस में कट गई। तो क्या रह गया हमारे पास 37, 49 में से अब क्या करना है, हम लोगों ने 37 को माइनस करना है। अब अगर 49 में से 37 को माइनस करें तो वो हमारे पास बनता है जी 12, लेकिन ये माइनस
बड़ी वैल्यू के साथ है तो हम इधर माइनस लगाएंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि इधर ये जो वैल्यूज़ खड़ी हैं ऊपर उनको नीचे लेके आएंगे, क्योंकि 37 तो आ गया था। अब 42 और प्लस 9 प्लस 42x और प्लस का 9। अब हमने अगेन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या किया हम लोगों ने, ये 7 और 7 इन्हें ऐड भी करते हैं, तो 7 और 7 हमारे पास क्या बना, माइनस का 14x, क्योंकि इधर भी नेगेटिव का साइन इधर भी नेगेटिव, तो वो ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। और साथ में 4x स्क्वायर है तो वो भी राइट करेंगे। और उसके बाद अब हम लोग ने क्या करना है, किसी ऐसे नंबर को लेना है कि 4 के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। पहले तो हमारे पास माइनस बने, तो माइनस के लिए हमें माइनस ही चाहिए होगा। दूसरा 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 12 बने, तो वो हमारे पास 3 है। 4 3 क्या होता है 12। और इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, मतलब सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3। वो इधर राइट कर देते हैं माइनस का 3, और माइनस का 3 इधर भी राइट कर दिया, और माइनस के 3 को इधर भी। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक तो आया माइनस 3 4 12, इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 14 3 तो वो 42 होता है, और साथ में एक्स है तो एक्स, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसके साइन चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये एक माइनस का 12x स्क्वायर है और एक प्लस का, तो ये आपस में कट गए। एक प्लस का 42x है, एक माइनस का, तो ये आपस में कट गए। एक प्लस का 9, एक माइनस का 9, तो ये भी कट गया। हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 0, मतलब इसका रिमाइंडर 0 कि हमारे पास ये पूरा सॉल्व हुआ है। अब जो मेथड हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम क्या करते थे, क्वेश्चन जो हमारे पास है उसके ऊपर स्क्वायर रूट, अंडर रूट इधर मेंशन करते हैं। 4x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x और प्लस का 9, कि हमने जब इसका स्क्वायर रूट लिया है तो हमारे पास क्या आंसर बना है, हमारे पास इसका ये आंसर है, ये जो ऊपर हमारे पास राइट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा स्क्वायर रूट के साथ मैंने बताया था कि माइनस प्लस का साइन जरूर लगाना है, और वो क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेम हम लोगों ने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सेम इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। तो इसे राइट करते हैं। 121 x की पावर 4 माइनस 198 x 3 माइनस 183 x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यू है, सेम जिस तरह पहले क्वेश्चन किया इसी तरह। अब देखिए कि हमारे पास 121 है तो वो किस चीज़ का स्क्वायर है। तो 121 अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करें 11 से तो वो आता है हमारे पास 121। एक तो आया कि हम लोग 11 लेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास x की पावर 4 है, तो ये अगर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर से तो x की पावर क्या बनती है 4। तो हम एक क्या लेंगे 11 और दूसरा लेंगे x स्क्वायर, कि 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 121 बनता है। तो इसे राइट करते हैं 121x की पावर 4। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके साइन चेंज करते हैं। जब साइन चेंज करेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, तो ये किस में चेंज हो गया, नेगेटिव में। जब नेगेटिव में चेंज हुआ तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये कट गए। अब आगे क्या करेंगे, इस पेयर को नीचे लेके आएंगे। माइनस 198x की पावर 3 माइनस 183x स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वैल्यू होती है ना उसको भी साथ राइट करके ऐड करते हैं। 11 और x का स्क्वायर, 11 और 11 हमारे पास बना जी 22 और x स्क्वायर। अब क्या करना है कि
22 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास बने -198x3। एक तो इधर माइनस है तो हम लोगों ने माइनस ले लिया। अब हमने 22 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो हमारे पास 198 बने। तो 22 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो हमारे पास बनता है 198। इट्स मीन एक तो माइनस हो गया और एक हमारे पास क्या आ गया 9। इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स की पावर 3 है। इट्स मीन एक हमें एक्स चाहिए। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू हमने ली है इसको क्या करेंगे, एक तो इधर साथ राइट करेंगे -9x और इसको एक माइनस ये साथ भी लिखा और इसे नीचे भी सेम इसी वैल्यू को राइट करेंगे और इसी वैल्यू को हम इधर भी राइट करेंगे -9x। अब देखें माइनस प्लस माइनस 22 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो वो 198x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 9 9 जा 81 और इधर x है इधर भी x, तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर। अब अगेन हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। इधर हमारे पास पॉजिटिव और इधर भी नेगेटिव, ये दोनों आपस में कट गए। अब क्या करना है, ये माइनस का 183 माइनस 183 और ये भी माइनस का 81, तो माइनस का 81, तो ये हमारे पास क्या बना -264 और इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब क्या किया, इस वैल्यू को नीचे लेके आएंगे प्लस 216x और प्लस 144। अब क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड करना है तो वो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 9 और 9 18 और साथ में x और ये एज इट इज 22x स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 22 को किसी ऐसे नंबर से कि देखें ना इसका पहला डिजिट, हर दफ़ा पहला डिजिट, ये देखें इधर 11 वो खुद से लिया। अब जब 22 बना तो 22 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो हमारे पास 198 बने। अब अगेन 22 को ही देखना है कि 22 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 264 बने। तो 22 को मल्टीप्लाई अगर हम 12 से करें तो हमारे पास क्या बनता है 264। तो एक तो हमारे पास वो नंबर बना है जी 12, दूसरा ये नेगेटिव है मतलब मुझे माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे इधर माइनस लगाएंगे और दूसरा इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है। इट्स मीन सिर्फ हमारे पास क्या आएगा माइनस का 12। तो क्या करना है, माइनस का 12 इधर भी राइट करना है, माइनस का 12 इधर भी राइट करना है और हमने माइनस का 12 ऊपर भी राइट करना है। अब माइनस के 12 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 22 से तो वो बनता है -264 और साथ में एक्स स्क्वायर क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस। अब 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास बेशक 18 को मल्टीप्लाई करें 18 मल्टीप्लाई 12 तो हमारे पास बन रहा है 216 एक्स साथ प्लस। अब क्या करना है 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 144। अब अगेन इसके क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखें इधर नेगेटिव ये पॉजिटिव में चेंज कट गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव बन गया तो ये कट गया, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव तो ये भी हमारे पास कट गया। तो इसका जो रिमाइंडर बना हमारे पास 0। अगेन वही काम करना है कि हम क्या करते हैं क्वेश्चन पे अंडर रूट पूरा क्वेश्चन राइट करेंगे। 2 ये आंसर क्या आया माइनस प्लस, ये हमारे पास ऊपर आंसर है 11x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का 12। जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे देखें ना ये वैसी वैल्यू है, लेकिन हम लोग प्लस माइनस राइट करेंगे, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव है उसका स्क्वायर ले, या तो ये वैल्यू नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर लेने से हमारे पास ये वैल्यू बनी है। तो ये इसका आंसर है हमारे पास। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है, तो इस क्वेश्चन को राइट करते हैं। x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 3 y प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x और y की पावर 3 प्लस y की पावर 4। अब ये पहला नंबर हमारे पास x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 बनाने के लिए हमें 2x स्क्वायर चाहिए कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 बनती है। तो हम क्या करेंगे
एक्स स्क्वायर इधर राइट करेंगे और एक एक्स स्क्वायर ऊपर, एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या बना, एक्स की पावर 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो इसका साइन चेंज किया नेगेटिव और ये हमारे पास कट गया। और उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने नीचे लेके आना है। तो हमारे पास क्या है, माइनस का 10 एक्स की पावर 3 वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब क्या किया कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको इधर राइट किया और इन दोनों को ऐड किया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कितने हैं, 2 एक्स स्क्वायर। अब 2 एक्स स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि एक तो हमारे पास माइनस बने तो वो माइनस ही है, दूसरा 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 10 बने तो वो हमारे पास 2 5 are 10। एक इधर एक्स स्क्वायर है और इधर हमारे पास क्यूब है, तो मुझे एक एक्स चाहिए तो एक इधर एक्स राइट कर देंगे और इधर हमारे पास अंदर y है तो हम y भी साथ राइट कर देंगे। इट्स मीन के माइनस का 5xy हम क्या करेंगे, इधर भी राइट करेंगे, इधर भी राइट करेंगे और इसके नीचे भी राइट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, माइनस का 5xy, इधर भी माइनस का 5xy और नीचे भी राइट करेंगे जी माइनस का 5xy। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10, ये x और ये 2x तो हमारे पास ये कितने बने, x की पावर 3, ये y है तो इसके साथ सिर्फ y आएगा। अब माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25, इधर भी x है इधर भी x है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x को x से तो ये बना जी x स्क्वायर, y को y से तो y का स्क्वायर। अब अगेन इसके क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास नेगेटिव, ये दोनों दोबारा आपस में कट गए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। 27 में से 25 दे देखना प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 27 के साथ प्लस है। तो 27 में से अगर 25 माइनस करें तो हमारे पास क्या आया, प्लस का 2। अब इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, माइनस 10x और y की पावर 3 प्लस y की पावर 4। अच्छा अब इन्हें सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 5 और 5 ये बना 10xy और साथ में हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर जी। अब क्या करना है कि 2, ये देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो अंदर क्या चीज़ हमें एक्स्ट्रा दी गई है, वो है वाई स्क्वायर। इट्स मीन इस पूरी वैल्यू को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव ही वाई स्क्वायर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर भी प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर को y से जब मल्टीप्लाई किया तो आया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये 10x और ये y 2 हैं और ये 1 है तो ये बना 10x वाई क्यूब, क्योंकि ये 2 और 1 वो 3 बना। अच्छा प्लस 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 वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो y की पावर 4 बनता है। अब अगेन हमने क्या करना है, इसके साइन चेंज करने हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब देखें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये कट गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सेम वैल्यू कट गए और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट गए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बना, 0। अगेन अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पे अंडर रूट। अब ये हमारे पास आंसर है, ये सारा आंसर है तो इसे राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस वाई की पावर 2 और इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस प्लस। तो ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, सेम वही मेथड करना है जो हम पहले करते आए हैं कि इसे बाय डिवीजन स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को अंदर रखते हैं, हमारे पास 4x की पावर 4 माइनस 12x की पावर 3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x और प्लस का 49। अब देखिए इधर हमारे पास 4x की पावर 4 है, इट्स मीन हमने किसी ऐसे, ये देखे ना 4x की पावर 4 किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि वो 4 बने।
तो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, एक तो हमने एक पेयर लेना है, सिर्फ एक तो मैंने 2 ले लिया। दूसरा अब हमारे पास है x की पावर 4, तो वो कब होता है जब x स्क्वायर दो आपस में मल्टीप्लाई हो, तो एक हमने ले लिया x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इधर 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से तो x की पावर 4। अब ये हमारे पास माइनस, क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं, जब साइन चेंज किया तो ये हमारे पास कट गया। अब क्या करना है, इस पेयर को नीचे लेके आना है, तो हमारे पास क्या है माइनस का 12x की पावर 3 प्लस 37 और x का हमारे पास क्या है स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इधर राइट करना है, क्योंकि हम लोग ऐड करते हैं 2x स्क्वायर, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 2 और 2 हमारे पास क्या बना 4 और x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो ये हमारे पास x स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो वेरिएबल हम लोग सेम वही राइट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है कि 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास एक तो माइनस बने, तो वो माइनस खुद ही है जो माइनस बना सकता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 12 बने, तो 4 3 जा 12, तो एक हमने क्या ले लिया 3। और नेक्स्ट इधर हमारे पास x स्क्वायर है, तो मुझे एक x चाहिए जो x क्यूब बनाए, तो हमारे पास है जी एक x। इस नंबर को हम क्या करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, साथ भी माइनस 3x इधर भी, माइनस 3x इधर भी और माइनस 3x इधर भी। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, इधर एक्स स्क्वायर और एक एक्स, तो ये हमारे पास क्या बना है एक्स की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर। अगेन इनके साइन चेंज किए माइनस, तो ये दोनों आपस में कट गए। 37 में से 9 माइनस किया, वो हमारे पास है जी 28। इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर। बेशक 37 में से माइनस करें 9, तो वो 28 आता है। अब क्या करना है कि इधर पॉजिटिव वाला 37 है, इधर नेगेटिव हमारे पास 9 है, तो हमारे पास साइन पॉजिटिव का आएगा। अब इस पेयर को नीचे लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या है माइनस का 42x और प्लस का 49। अब अगेन इसे सॉल्व किया, ये माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। 3 and 3 6, क्योंकि जमा करना है 3 और 3 6, x इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पे भी x आया और ये एज इट इज 4x स्क्वायर। अब क्या करना है कि 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 28 बने, और वो है 7 कि अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 28। तो क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए, प्लस का 7 इधर भी लगा दिया और प्लस का 7 यहाँ पे भी मेंशन किया और प्लस का 7 इधर भी। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 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 और 7 4 जा 28 और साथ में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर राइट किया, प्लस माइनस माइनस 7 6 जा 42x, क्योंकि x है इसलिए हमने इधर x राइट किया, प्लस 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 7 7 जा 49। अगेन हमने इसके क्या करना है साइन चेंज, ये 28 पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये आपस में कट गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपस में ये भी कट गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये भी कट गए, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब क्वेश्चन लिखना है हम लोगों ने, हमारे पास जो आंसर है वो ये हमारे पास अब आंसर है ये, तो हमारे पास क्या है माइनस प्लस, हर हाल में माइनस प्लस लगाना है, अगर आप माइनस प्लस नहीं लगाएंगे तो इसके नंबर कटेंगे आपके। तो हमारे पास क्या आया 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमें स्टोरी सम दिया गया है, बहुत आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, इसे अगर सिर्फ ख्याल से करना है। वो क्या कह रहे हैं, एन इन्वेस्टर रिटर्न और ऑफ x इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x1000, कि उसने x1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं एक इन्वेस्टर ने x1000, अगर वो, क्योंकि हमें अल्जेब्रिक में वैल्यू दी गई है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर तो कहते या
5,000, 10,000, 15,000। लेकिन इसमें जब अलजेब्रिक में हमें वैल्यू दी गई है इसलिए कहा गया है कि x,000 रुपीज इन गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे उन्होंने ये हमें रुपीज दिए हुए हैं उसके, कि उसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, कि इस एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है एंड फाइंड इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, कि हमें कहा गया है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट लेवल उसका फाइंड करें कि जिसमें रिटर्न जो उसके पैसे हुए हैं ना वो जीरो हुए हैं, मतलब कोई चीज भी उसकी वापसी नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले तो हमें ये रुपीज दिए गए हैं और इसे राइट करेंगे, और फिर इसमें वो खुद कह रहे हैं कि फैक्टराइजेशन करें, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब उन्होंने क्या कहा है कि आर ऑफ एक्स, जब वो कह रहे हैं कि अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई रिटर्न हुआ है, मतलब 1000 हुआ है, 10,000 हुआ है, 15,000 हुआ है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे उसकी वैल्यू राइट कर देते, आर ऑफ एक्स उसकी इक्वल कर देते। अब वो कह रहे हैं कि वो जीरो रिटर्न है, इट्स मीन कि आर ऑफ एक्स, ये पीछे जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, पहले हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें वो जी ऑफ एक्स की वैल्यू देते थे या एच ऑफ एक्स की, ये सेम वैसा क्वेश्चन है। अब इसमें उन्होंने खुद आर ऑफ एक्स की वैल्यू दी है कि जीरो। तो अब जब हमारे पास आर ऑफ एक्स जहां पे होगा वहां पे क्या कर देंगे जी, जीरो पुट कर देंगे। इधर हम लोगों ने जीरो पुट कर दिया। अब देखिए इधर हमारे पास माइनस है, तो हम यूं करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ना भी ले तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैं माइनस को कॉमन ले रही हूँ। इधर हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर, क्योंकि पहले माइनस अच्छा नहीं लगता, माइनस को कॉमन लिया। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस 6x, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या आ गया, प्लस, यहाँ पे क्या आ गया जी 8। अब इस माइनस को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो उधर ऑलरेडी जीरो है, तो वो माइनस भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, जीरो, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 8। अब हमने क्या करना है कि फैक्टराइजेशन करनी है, तो 8 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बना 8, और इसी का सम हमारे पास क्या है, माइनस का 6। अब 8 को डिवाइड करना है पहले 1 पे, तो हमारे पास 8। अब देखें 8 में से 1 निकालें तो वो बनता है 7, 6 नहीं बनता, इट्स मीन रॉन्ग। अब 8 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो वो 2 4 जा 8, ये देखें 4 में से 4 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास क्या बना 6। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 4 करेंगे, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए नेगेटिव, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पॉजिटिव 8 बनता है। माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, तो इधर पुट करते हैं। एक हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, या ये राइट कर लें पहले या ये राइट कर लें, आपकी अपनी मर्जी, 2x माइनस 4x प्लस 8। अब इन दोनों को अलग और इन दोनों को अलग कॉमन लेंगे, x और इधर रहा x माइनस 2। इसमें से देखें ना, इधर हमारे पास माइनस है, इधर पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं, और साथ में 4x माइनस प्लस माइनस 4 के टेबल में 8, 4 2 जा 8। तो हमारे पास क्या आया, एक आया जी x माइनस 4 और एक आया x माइनस 2। अब ये इक्वल टू जीरो की था, तो हमने जीरो की इक्वल राइट किया। अब हमने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने वो रुपीज बताना है कि उसने कितने इन्वेस्ट किए हैं। एक दफा x माइनस 4 को इक्वल कर देंगे जीरो के, और उसके बाद x माइनस 2 को इक्वल कर देंगे जीरो के, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि ये जीरो की इक्वल है। इस 4 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास ये क्या बना, एक x की वैल्यू क्या आई 4, और नेक्स्ट हमारे पास x अगर इधर रहा, इस 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 2, और एक हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 2। इट्स मीन उन्होंने कहा है ना कि x1000, वो कह रहे हैं x1000 रुपीज। तो अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x1000 मीन 4000 एक उसने इन्वेस्ट किया है, और एक वो कह रहे हैं कि x1000 मीन 2, इट्स मीन 2000 रुपीज वो क्या कह रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो इधर हम लोग ये राइट कर देते हैं। एक तो है जी 2000 एंड दूसरा हमारे पास क्या आया है 4000। बस ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, कंपनी प्रॉफिट, एक कंपनी का प्रॉफिट पी ऑफ एक्स है इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट, उसने एक्स यूनिट सेल किए हैं तो उसे क्या प्रॉफिट हुआ है, पी ऑफ एक्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलेट बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन, कि ये हमारे पास क्या है, एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दे दिया गया है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करने हैं वेयर प्रॉफिट इज जीरो। पहले उन्होंने कहा है कि ये जो प्रॉफिट है ना वो पी ऑफ एक्स है, फिर वो क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट हासिल हुआ है ना वो कितना हुआ है, वो जीरो हुआ है। और अब क्या करेंगे, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को उन्होंने खुद कहा है कि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग क्या फाइंड करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट वो कितने थे जिस पे प्रॉफिट हमारे पास क्या हुआ है, जीरो हुआ है। तो चले इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स और माइनस 125। अब क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो यहां से पता चल रहा है, हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किए हैं, ए माइनस देखना, इधर अगर ओवरऑल प्लस होता तो मैं इधर प्लस लगाती, इधर हमारे पास इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया, इट्स मीन ये माइनस का फार्मूला है, माइनस बी का होल क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, ए का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, ये देखिए इधर माइनस 3a का स्क्वायर और b प्लस 3b स्क्वायर a। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इधर अप्लाई करेंगे। और एक और चीज, वो खुद कह रहे हैं कि प्रॉफिट पी ऑफ एक्स है तो वो प्रॉफिट कितना बना उनका, वो कह रहे हैं जीरो। इट्स मीन जहां पे हमारे पास पी ऑफ एक्स होगा तो वो खुद कह रहे हैं जीरो, तो हम उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। अगर वो कहते 1000, 4000, 5000, 1 लाख तो हम क्या करते, वहां पे वो वैल्यू पुट करते। लेकिन इसमें वो खुद कह रहे हैं कि पी ऑफ एक्स प्रॉफिट तो है लेकिन वो जीरो है, तो उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, जीरो। अब नेक्स्ट एक्स की पावर 3, ये हमारे पास ए है। अब 125 हमें पता है कि ये 5 का क्यूब होता है, तो उसकी जगह पे इधर 7 माइनस है तो माइनस पुट कर दिया। नेक्स्ट इधर हमारे पास माइनस है तो -3। अब जरा देखिए, ये देखिए ना फार्मूले का 3 था, मैंने इधर 3 लगाया। अब यहां से पता चल रहा है कि ए के ऊपर स्क्वायर आना है या बी के ऊपर। अब हमारे पास x जो है वो a है, तो लेकिन x के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, इट्स मीन a वाली जो वैल्यू है ना उसके ऊपर स्क्वायर है, तो x के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। और जो b वाली वैल्यू है वो एज इट इज, ये वाला b वाली वैल्यू एज इट इज, तो हमारे पास क्या है 5। आगे हमारे पास क्या आ गया, प्लस फार्मूले का दोबारा से फार्मूले का 3। अब इधर x के ऊपर स्क्वायर नहीं है क्योंकि वो तो आ चुका है, इट्स मीन b के ऊपर स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर और x इसी तरह। जब हम इसे सॉल्व करें ना तो हमारे पास ये वैल्यू बननी चाहिए, जब इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू बननी चाहिए और हर हाल में बनती भी है। ये देखिए 5 5 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 बनता है, 5 3 15 और x का स्क्वायर, इट्स मीन ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब ये पूरा जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, इट्स मीन x माइनस 5 का होल क्यूब। तो ये अगर हमारे पास क्यूब है तो हम इसे खोल के भी राइट कर सकते हैं, x माइनस 5 3 दफा, x माइनस 5, x माइनस 5 और इधर हमारे पास क्या आ गया, जीरो। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि तीनों सेम है तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, किसी भी एक को 3 दफा उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही दफा करेंगे। 0 इज इक्वल टू x माइनस 5। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वो कह रहे हैं कि सेलिंग x यूनिट, तो हमें पता तो चले कि वो x यूनिट कितने बनते हैं, उन्होंने कितने यूनिट सेल किए हैं। तो अब इस 5 को क्या करेंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, x इधर ही रहा, जब 5 इधर आया वो नेगेटिव था तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव। इट्स मीन कि वो 5 यूनिट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका क्या है जी, आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x है वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन, की ये क्यूबिक फंक्शन फॉर डिस्टेंस x गिवन, उन्हें हमें जो दिया हुआ है वो एक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, कि हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि किस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो जीरो होगी। तो चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे भी उन्होंने हमें जो V ऑफ x दिया है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी दी है और वो कह रहे हैं कि क्या फाइंड करना है कि वो किस जगह पे, कहाँ, वेयर, कहाँ वो क्या होगी, जीरो। इट्स मीन जहां पे हमारे पास V ऑफ x बनेगा वहां पे हमने क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है।
तो सबसे पहले इस इक्वेशन को राइट करते हैं। v ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। अब v ऑफ x जिस जगह पे आना है वहां पे क्या पुट कर देना है हम लोगों ने, 0 इज इक्वल टू, इधर भी हमारे पास पावर 3 है, इधर हमारे पास पावर 2 है, इधर हमारे पास x है, मतलब x तीनों में है तो हम x को कॉमन ले सकते हैं ओवरऑल। जब 3 में से एक x बाहर आया तो हमारे पास अंदर क्या रह गया, 2x² माइनस, अब 6 इधर x 2 है तो एक अंदर रह जाएगा, प्लस इधर हमारे पास एक है तो उस एक को बाहर निकाल लें तो हमारे पास ये क्या आ गया, 4। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वाड्रेटिक, पहले तो क्यूबिक थी, ऊपर पावर 3 थी, लेकिन अब जब x को बाहर निकाला है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा की तरह जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये 4 को x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये इसका जो प्रोडक्ट बना p हमारे पास जो बना वो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, और सम में हमारे पास सम जो है वो हमारे पास है माइनस का 6। अब इस 8 को जो कि पॉजिटिव 8 है, 8 को किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है कि हमारे पास उन दोनों को जमा करें कि दो ऐसे नंबर बने, उन दोनों को जमा माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 6 बने, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 बने। देखिए सबसे पहले तो मैं 1 पे डिवाइड कर रही हूँ तो 1 पे हमारे पास 1 के टेबल में 8 की जगह पे 8 आता है। अब ये दो नंबर है हमारे पास, एक है जी 1 और एक है 8, तो 8 में से अगर 1 माइनस करें तो वो तो 7 बनता है, 6 नहीं बनता, इट्स मीन ये रॉन्ग है। 8 को डिवाइड करेंगे अब 2 पे तो हमारे पास 2 के टेबल में 8, 2 4 जा 8। अब ये दो नंबर हमारे पास बने, 4 और 2 को जब हम प्लस करें तो वो क्या बन रहा है, 6। तो ये देखे ना, एक है 2 और एक है 4, हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो जमा करने से हमारे पास वो क्या बन रहा है, 6। लेकिन हमें तो आंसर में चाहिए माइनस का 6, तो माइनस का 6 दो हमारे पास होते हैं, या तो दोनों के साथ हम लोग जमा लगा दें तो तब हमारे पास जमा जमा जमा, और लेकिन आंसर में भी वो फिर प्लस ही आता है। अब दूसरी कंडीशन है कि हम क्या करेंगे, दोनों के साथ माइनस लगा दें, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, जब इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 4 और 2 6, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ हम लोगों ने माइनस लगाया। अब देखिए माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस के 4 से तो माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8। अब क्या करना है, हमने ये जो फैक्टर बनाया है इसको इधर पुट करेंगे। एक तो हमारे पास x है इंटू 2x² माइनस 6 की जगह पे एक दफा माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4। अब x इन दो में से कॉमन, हमारे पास इन दो में से कॉमन, एक तो हमारे पास 2 खुद है, इधर x² है, इधर x है, तो x भी बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया, इधर से यहाँ पे x माइनस ये 2x पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1। अब देखिए दरमियान में इधर माइनस है, उधर क्या आ गया प्लस, तो हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, इधर भी 4 है इधर भी 4 है तो हम 4 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, इधर से 4 आएगा तो अंदर x माइनस प्लस माइनस 4 1 इज 4। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, x, ये x माइनस 1 इसी राइट किया, और एक 2x माइनस 4। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, और ये v ऑफ x हमारे पास क्या थी 0, ये अब ये हमारे पास फैक्टर बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि x डिस्टेंस है, हम लोगों ने ये x डिस्टेंस अब मालूम करना है कि वो हमारे पास कितना बनता है। तो ये हमारे पास जितने x आए हैं, ये हमारे पास एक इधर x है, एक इस फैक्टर में x है, एक इस फैक्टर में x है, तो इन तीनों से हम x की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इस x को 0 की इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो ये तो हमारे पास 0 की इक्वल हो गया। अब इस वाले फैक्टर को 0 की इक्वल रखना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, 2x माइनस 4 को इक्वल रखा 0 के, अब इस 4 को उधर लेके गए तो हमारे पास 2x इधर रहा और ये इधर 4 चला गया, x और 2 को डिवाइड करना है, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 इज 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास x का आंसर आया 2। अब उन्होंने क्या बोला था कि हम लोगों ने क्या करना है, उस फील्ड में डिस्टेंस बताना है, x डिस्टेंस कितना होगा जिस पे हमारे पास वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट है, एक ये,
एक x इज इक्वल टू जब 1 होगा और एक x इज इक्वल टू जब 2 होगा तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या बनेगी 0। तो ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के एक स्ट्रक्चरल कहते हैं हम लोग साहती इंजीनियरिंग को, द डिफ्लेक्शन कहा जाता है इनहिराफ को, y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, उन्होंने हमें एक वैल्यू दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है। दिस इक्वेशन गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल का मतलब होता है अमूदी इनहिराफ, एट एनी पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट हमारे पास है x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, कि हम लोगों ने वो इनहिराफ फाइंड करना है जीरो डिफ्लेक्शन पे हमारे पास हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास y ऑफ x है इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x और प्लस 6। अब वो खुद कह रहे हैं कि हम लोगों ने फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, कि हमने जीरो डिफ्लेक्शन पे फाइंड करना है। y ऑफ x हमारे पास है, y ऑफ x किस इक्वल करना है जी 0, क्योंकि वो खुद क्वेश्चन में दे रहे हैं। सेम जैसे पीछे हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, ये भी उसी तरह है। y ऑफ x तो उसकी जगह पे क्या पुट कर देना है हम लोगों ने 0 इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल, जैसे पहले से हम लोग मेथड करते आए हैं, 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई 2 तो ये हमारे पास 12, और दरमियान में हमारे पास जो सम वाला डिजिट है वो है माइनस का 8। तो 12 को किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है कि हमारे पास जिस नंबर पे डिवाइड किया जाए और जो आंसर आए वो 2 नंबर हमारे पास m होते हैं। अब देखिए 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 12 भी आया, 12 में से अगर 1 माइनस करें तो हमारे पास 8 नहीं बनता, इट्स मीन रॉन्ग। अब अगेन डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड किया 2 पे तो 2 के टेबल में 6 की जगह पे आता है। ये देखिए हमारे पास एक पॉइंट बना 2 और एक पॉइंट बना 6, 6 और 2 को जमा करें तो हमारे पास 8 बनता है। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गए हैं। अब देखिए 6 और 2 को मैं जमा कर रही हूँ तो 8 बन रहा है, लेकिन इधर तो माइनस है। इसका मतलब है कि हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, क्योंकि 2 के साथ माइनस हो तब भी तो वो क्या होता है जमा होता है, लेकिन सिर्फ आंसर के साथ माइनस आ जाता है, इसलिए इधर भी माइनस लगाए, इधर भी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 12 बनेगा, इट्स मीन ये बिल्कुल ठीक बने हैं। तो 2x² एक दफा माइनस का 2x, एक दफा माइनस का 6x प्लस 6। अब इन दो में से कॉमन करना है तो हमारे पास इधर से 2x कॉमन आया तो अंदर हमारे पास क्या आ रहा, 1x और माइनस का 1। अब देखिए इधर माइनस है इधर प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे, और इधर भी 6 है इधर भी 6 है, इट्स मीन 6 कॉमन लिया तो हमारे पास एक तो आया x, ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो 6 टेबल में 6 1 की जगह पे। अब इन दोनों को एक दफा राइट करना है तो हमारे पास x माइनस 1 और 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 और ये इक्वल टू 0 था तो 0 हम लोगों ने राइट किया। अब हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि पॉइंट x निकालना है, तो x का पॉइंट सेम जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं 0 की इक्वल रखेंगे, पहले इस वैल्यू को फिर इस वाले फैक्टर को, तो हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इस 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इधर हमारे पास नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे किसी भी वैल्यू को लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2x इधर ही रहा इज इक्वल टू 6 को जब उधर लेके गए तो हमारे पास पॉजिटिव 6 बन गया। अगेन 2x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 इज 2, 2 3 जा 6, तो ये 2 इधर से हमारे पास खत्म हो गया। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3, एक हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 1 और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3, तो ये इसका आंसर है।